नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कबीर के बारे में कुछ बात करेंगे और कबीर के साहित्य के बारे में। कबीर का जो साहित्य है वो कहते हैं कि बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात खास तौर से संकलित किया गया। कबीर के सारे वचन जो साखी शब्द रमैनी के रूप में संकलित हैं और बाद में विद्वानों ने, कबीर के अध्येताओं ने कबीर ग्रंथावली आदि के नाम से संकलित किया, वो सब संबोधन है, लिखा हुआ नहीं है। वो उनके वचन हैं जो उन्होंने किसी न किसी को संबोधित किया है। एक तरह से ये संवाद है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उससे बातचीत करते हैं, संवाद है। किसी न किसी संदर्भ को लेकर के हम संबोधित करते हैं, इसलिए वो संदर्भ भी है। अब जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो कोई न कोई उसमें संबोधन लगाते हैं। जैसे संस्कृत में एक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में एक संबोधन की व्याख्या है। जिससे हम राम को संबोधित करेंगे तो रामा की बजाय हे राम संबोधित करेंगे। तो उन्होंने कभी अवधू कह के संबोधित किया। अवधू का सामान्य रूप से अर्थ होता है वधू न जाके होई सो अवधू। जो संसार एक शब्द है अवधूत। अवधूत का मतलब होता है जो संसार छोड़ चुका है, जो संपत्ति, कुल, नाम, यश, धन सब कुछ छोड़ चुका है, वो अवधूत है। जब वो किसी वैष्णव को संबोधित करते हैं तो वैष्णव को बड़े सम्मान के साथ संबोधित करते हैं। वैष्णव को जब उन्होंने संबोधित किया तो वैष्णव के लिए एक उनकी साखी है, सपने हूँ बर्राई के जहि मुख निकसत राम। सपने हूँ बर्राई के जहि मुख निकसत राम, ताके पग की पानही मेरे तन को चाम। मैं उसके पैर की जूती के लिए अपने शरीर का चमड़ा तक दे सकता हूँ। वैष्णव के प्रति उनके मन में इतना आदर था, इतना आदर का भाव था। जब वो पंडित को, काजी को, मुल्ला को संबोधित करते हैं तो जैसे पूरे आक्रोश में संबोधित करते हैं। एक उस संबोधन में एक ललकार होती है, जैसे कबीर ने अपने हाथ में तलवार ले रखी हो और ललकार रहे हो कि आओ। और उस संबोधन में खंडन होता है, एक क्रांति होती है और एक विध्वंस होता है कि जो भी तुम पुराना लेके चल रहे हो उसको मैं नष्ट कर दूंगा और जो अच्छा है, जो भविष्य के लिए उपादेय है, जिससे भविष्य अच्छा हो सकता है, उसको आगे लेकर के चलना है। जो नया विचार है उसको लेकर के चलना है, जो पुराना है उसको तत्काल समाप्त कर देना है। जब वो साधु को संबोधित करते हैं तब भी उनके मन में बड़ा सम्मान होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि साधक, साधु और संत तीनों में अंतर है। साधक हम कहते हैं जब कोई साधना की शुरुआत करता है, एकदम नया नया व्यक्ति होता है। साधु वह है जो नया तो नहीं है लेकिन अभी स्थापित नहीं हो पाया, हालांकि उसके अंदर एक ठहराव आ चुका है, वो साधना में तत्पर है, एक कदम आगे बढ़ चुका है, बस अगला कदम उसका ईश्वर के पास उसको ले जाएगा। तो अगला कदम क्या है, वो अगले कदम में साधु बन जाता है। तो जब साधु को संबोधित करते हैं कबीर तो एक सम्मान होता है और वो इस तरह से संबोधित करते हैं कि लगता है कि संबोधित तो साधु को कर रहे हैं लेकिन साधु को ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि वो ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। जबकि जब वो पंडित, काजी और मुल्ला को संबोधित करते हैं तो वो
उनके पद को देख करके लगता है कि वो कैसे भी उसको अब जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते से अलग करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। वहीं कबीर अपनी समाज सुधारक वाली छवि दिखाते हैं और वहीं उनका प्रयास दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।